फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम वन शॉट क्या रियल नंबर या वास्तविक संख्या में देख लिए। अब देखते हैं बहुपद। देखिए बहुपद में देखिए हम इस तरह से आपको हर एक चैप्टर वन शॉट करवा रहे हैं। इस डायरेक्ट क्या आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो देखिए रियल नंबर में बताए थे कितना आप लोगों का 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। और जैसे बहुपद में भी रहेगा तो बहुपद में भी 7 से लेकर 10 नंबर का टाइप रहता है, क्वेश्चन रहता है। कभी कतार ज़्यादा इससे ले लिया तो बाद में इससे ले लिया, तो ये तो 10 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो आज जाने बहुपद। तो देखिए बहुपद में सबसे पहले एक चीज जानना है, चर और अचर मान। सबसे पहले चर और अचर मान इसलिए जानते हैं क्योंकि उसका यूज होता है, क्या उपयोग होता है। तो बहुपद में सबसे पहले देखिए चर मान और अचर मान क्या होता है। तो देखिए चर मान क्या होता है, इस जो मान क्या हो अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब क्या हो, बदलते रहता है। क्या हो, बदलते रहता है। क्या हो, बदलते रहता है। अब देखिए हम जैसे सवाल बना रहे थे तो कभी हम ए मान देते, कभी बी मान देते, कभी पी। तो इसका मान क्या हो रहा था, बदलते रहता है। तो क्या चर का मान क्या बोले तो बदलते रहता है, या अनिश्चित हो या निश्चित नहीं हो, कुछ मान कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ए से लेकर ए बी सी से लेकर जेड तक जो मान होती है वो क्या होती है, चर मान होती है। क्या होती है, चर मान। और अचर क्या होगा, आपको अचर होगा 1 2 से लेकर क्या 1 1 2 3 से लेकर अनंत तक होगा। क्या होगा, जो अचर मान होगा 1 2 से अनंत तक क्या होगा, अचर मान क्या होगा। और देखिए आप बहुपद में क्या होता है, बहुपद में क्या होगा आपको, तो डायरेक्ट बहुपद में आपको देखना है क्या है, चर मान को। देखिए वैसे बहुपद ऑलरेडी होगा, चर मान के ही अनुसार हम निर्धारित करेंगे ये पोलिनोमियल है या नहीं, मतलब चर मान से। इसलिए अब देखिए आपको बहुपद में क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा वो दिखाते हैं। क्या कहेगा, अब कहेगा इनमें से कौन बहुपद है, क्या है उनमें से कौन बहुपद है। तो पहला दे देगा आपको 3x, क्या दे 3x। दूसरा दे देगा 1/2x। तीसरा दे दे क्या √2, क्या दे √2x²। चौथा दे देगा आपको क्या 1/x+x, 1/x। अब देखिए इसमें से आपको पूछ दे कौन बहुपद में, तो सबसे पहले आपको बहुपद चेक करने के लिए क्या करना है, घात देखना है। क्या है, जो चर मान का होगा वो जो चर होगा उसका हमको घात देखना है। और घात किसको कहते हैं, तो जो यहाँ पर पावर रहता है किसी भी चीज, जैसे देखिए x पावर ना कुछ यहाँ तो 1 है, समझ गए। यदि y² करेंगे तो यही 2 है, सो घात है। क्या है, वो घात है। तो यहाँ पर क्या देखना है, हमको घात देखना है। और घात में देखना है तो वो घात में हमको क्या चाहिए, यहाँ पर जो घात देखेंगे तो वो घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, घात। यदि पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या, गिनती की संख्या में जिसमें को शामिल करते हैं वही पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 से लेकर 3 से लेकर ये आपको पूर्ण संख्या है। अब देखिए इसमें आपको चेक करना, आप क्या करना है, पूर्ण संख्या। अब देखिए बहुपद चेक करने के लिए यदि आपको इसमें से यदि कोई बहु देखिए, बहु मतलब क्या, बहुत पद मतलब संख्या होती है, बहुत सारे संख्या इसमें क्या हो संख्या, वो चाहे चर हो चाहे अचर हो, क्या हो चर हो या अचर हो। तो उसमें से हमको हर एक चीज को देखना है, हर एक शब्द को देखना है और उसके अनुसार हम देखेंगे। अब देखिए आपको इसमें पूछ दे कौन बहुपद है, तो देखिए यहाँ पर जो घात होगा तो जो अचर मान है उसको हमको नहीं देख, जो यहाँ पर अचर मान है उसको हमको नहीं देखना है। देखना किसको है, तो हमको जब चर माना उसको, उस पर हमको घात चेक करना। अब देखिए x पावर नहीं कुछ है 1 है, क्या है नहीं कुछ है तो 1, तो हम बोलेंगे ये बहुपद। अब देखिए ये पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है। अब दूसरा देखिए 1/2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे ये भी बहुपद है, क्या है बहुपद है। अब देखिए √2 अभी जस्ट बताया था हमको संख्या को, मतलब चर मान को हमको अचर मान को नहीं देखना, वो यहाँ पर जो संख्या हमको ये पावर देखना है। यहाँ पर 2 देखिए, तो क्या है आपको, तो क्या 2 पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या। और यहाँ पर आपको देखना होगा, इसमें देखिएगा क्या आएगा 1/x को यदि लिखिएगा तो x का पावर -1 हो गया और प्लस है। तो बोले थे बहुपद में हर एक शब्द को हमको देखना क्या है, हर एक
शब्द को हर एक संख्या में देखें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पद को, यहाँ पर क्या हो गया, तो एक्स -1, -1 पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुपद आप समझ में गए होंगे क्या होगा, बहुपद था 3x क्या बहुपद है। यदि आपको इसी में पूछ दे, क्या पूछ दे, अब देखिए क्या 1/y² बहुपद है, बोलिएगा नहीं, क्या बहुपद नहीं है। हमको क्या, आप देखिए इसको यदि इस पर लिखते हैं 1/2, हमको क्या देखना, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या। अब बोले यहाँ पर दो पूर्ण संख्या नहीं, हमको ऊपर ले जाना, क्या करेंगे, सबको ऊपर में लेकर ऊपर जाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे ना हो तो आप क्या करेंगे, उसको गुना भागा कर सकते हैं। तो आप लोग बहुपद देखिए, बहुपद से क्या ऑब्जेक्टिव टाइप को यही देगा, इनमें से कौन बहुपद है, क्या है, बहुपद है। अब देखिए बहुपद का जो टाइप के आधार पर उसको, अब क्या बताए, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के जो प्रकार होते हैं दो, बहुपद के जो प्रकार होते हैं ना, बहुपद के क्या होते हैं, टाइप, प्रकार। तो देखिए बहुपद के जो प्रकार दो प्रकार के क्या होते हैं, एक तो आपको पद के आधार पर होगा, क्या होगा, एक तो आपको पद के आधार पर क्या होगा, एक तो पद के आधार पर होगा, और दूसरा होगा घात पर, क्या हो गया, घात। अब देखिए पद के आधार पर क्या करेंगे, तो हमको पद देखना है वो कितना है, क्या हो, किसी भी संख्या में हमको पद देखना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 2x, क्या है, 2x, यहाँ पर जैसे 2x हो गया तो एक पद हो गया, क्या हो गया, 2x। यहाँ पर देखिए 2x प्लस क्या दे दे, y दे दे। इसमें देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे दे देंगे क्या, 2x² प्लस 6x²। अब बोलिए यहाँ पर दो पद नहीं, क्योंकि देखिए जोड़ में क्या करते हैं, हम ये दोनों को जोड़ देते, 6 2 8 x² हो गया, 8x²। यदि गुना में रहता है तो ये पावर यहाँ पर गुना कर देते, ये पावर जुड़ जाता है। यदि आपको यदि यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर आपको गुना पर यदि बोलेंगे तो गुना यदि कीजिएगा तो mn, ये गुना का, ये गुना के लिए, क्या है, गुना के लिए। और जोड़ के लिए क्या होता है, यदि यदि देखिए ये दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, क्या करते हैं, दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि अलग अलग पद है, क्या है, अलग अलग, लेकिन ये दोनों सेम है। यदि बहुपद में यदि होगा क्या होता है, जो बीजीय गणित में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यदि सेम संख्या होगा तो वो क्या होता है, दोनों एड हो जाता है, क्या होता है, एड हो जाता है। जैसे x² को हम छोड़ के दोनों तरफ x², तो 2 और 6 दे दे 8x²। तो ये था बहुपद। इसी में बोले थे, आप बोले 2x² प्लस 6x, यहाँ पर दो पद नहीं, क्योंकि दोनों जुड़ के एक पद हो रहा है। लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसा भी देख सकता है, एक पद को। अब देखिए ये हो गया। अब यदि इसीलिए बोले इसी टाइप पर हम क्या करते हैं, बहुपद इतने टाइप होते हैं। तो देखिए मेनरली आपको 3 यूज होगा, क्या होगा, यूज 3 होगा, क्या हो गया, लेकिन होता है कितना, देखिए आप देखिए यहाँ पर जो शब्द होता है वो संस्कृत होता है, क्या होता है, एक का होता है, एक का मतलब द्वि, त्रि, एक, दो का होता है द्वि, ये हो गया। तो यहाँ को ये जिसमें यदि किसी में रहेगा एक तो उसको कहेंगे एक पदी, मतलब किसी भी यदि बहुपद में आपको क्या देखा, इनमें से कौन एक पदी है, तो उसमें हमको क्या है, एक पद देखना है, क्या है, एक पद देखना है। पद के अनुसार क्या है, यहाँ पे देखिए 2x एक पदी हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। और द्वि मतलब क्या होगा, वहाँ पर हमको द्विपद देखना, क्या है, द्विपदी, क्या हो गया, वहाँ पर हमको द्विपदी देखना। और ये द्विपद का एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x² प्लस 5y। सिर्फ यहाँ पे दो पद, यदि 3 होगा तो ये रंग हो जाएगा, ये पद हमको देखना है, क्या। अब ये यहाँ पे देखना क्या है, त्रिपदी, क्या हो गया, त्रिपदी, क्या हो गया, त्रिपदी। अब ये हो गया चतुर्पदी, क्या हो गया, चतुर्पदी। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, 2y प्लस 3y, 3y नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 3 हो गया। अब देखिए 3a 3b अब देखिए आप लोग को इसमें बताना है कि कितना पद है, क्या है, कितना पद है। आप बोलिएगा देखिए 1 2 3 4, ये चतुर्थ पद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नहीं देखिए चतुर्पदी है, क्या है, चतुर्पदी है, समझ, ये चतुर्थ हो गया, क्या हो गया, चतुर्थ हो गया।
अब देखिए यहाँ पर हम घात के आधार पर बोलेंगे, यहाँ पर एक पदी हो रहा था तो कोई एक घात नहीं कहेंगे, इसका नाम हो गया आपका रेखिक। क्या हो गया? रेखिक। क्या हो गया? रेखिक हो गया। और यदि दूसरा में चलना है तो द्विघात का है। क्या हो गया? द्विघात हो गया। और तीसरा में जाएंगे तो त्रिघात होगा। क्या हो गया? त्रिघात हो गया। और लास्ट यहाँ पर चतुर्थ घात हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो हमको घात देखना है। और घात किसको कहते हैं? किसी पर पावर, किसी भी चर पर, जैसे एक्स स्क्वायर देखेंगे, इसको हमको देखना है। ये जो संख्या यदि किसी भी बहुपद में इसका यदि देखना है, जैसे 2x² + 3x + 2 दे दिए, तो हमको यहाँ पर जैसे एक है तो यहाँ पर एक को नहीं देखना, हमको यदि जिसमें सबसे ज़्यादा देखना, यदि जितना घात की संख्या सबसे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा? आपको द्विघात का रहेगा, द्विघात होगा। ये भी द्विघात का रहेगा। मतलब पद कितना हमको वो नहीं जाना, हमको ये देखना है इसमें घात सबसे ज़्यादा कितना। यदि यहाँ पर दे देंगे x³ एक पद भी है, यदि हम यहाँ पर दे दें y² तो हमको यहाँ पर इसको नहीं देखना, हमको 3 को देखना। यदि यहाँ पर दे देंगे x⁴ + 3x³ तो हमको ये बड़ा वाला देखना है। यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्यापक रूप के आधार पर भी होता है। यदि आपको एक दे दे, एक के लिए ax + b होता है बराबर 0। अब देखिए व्यापक रूप कहाँ भी यूज होगा, तो आप यदि सिद्ध कीजिएगा तो आपको दे देगा क्या? दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है। तो वहाँ पर यदि आपको बहुपद यदि बनाने के लिए बोल दे, बहुपद बनाने के लिए बोल देगा तो वहाँ हमको यूज होगा। अब देखिए एक के लिए और 2 के लिए क्या होगा? ax² + bx + c। क्या हो गया? ये आपका व्यापक रूप हो गया। क्या हो गया? व्यापक रूप बोल सकते हैं। व्यापक रूप मतलब इसको हम शुद्ध करके हम आगे इसको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ये हो गया। हमको मेनली कहाँ तक जाना है? 3 तक। आपको 3 तक पूछेगा। अब देखिए ax² + bx² + cx + d = 0 हो गया। यह तृतीयक हो गया। क्या हो गया? त्रितक हो गया बराबर 0। अब देखिए ये व्यापक रूप है तीनों, व्यापक रूप आप देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? तब तीनों का यूज होगा। अब देखिए व्यापक रूप। अब क्या करना है आपको, हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, उस पर हम जिक्र करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए सबसे आसान चैप्टर जैसे वास्तविक संख्या था उसी टाइप से देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। क्या आता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। तो उस अनुसार आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी, चतुर्थपदी है। और यहाँ पर क्या है? रेखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्थघात है। इस अनुसार अब देखिए जैसे शून्यकों का देखिए आपको हम पहले क्या जो डिफिनेशन है इस किस टाइप से पूरा चीज को एक बार आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इस सब का आपको पूछेगा नहीं एक पदी क्या है, इसका डिफिनेशन लिखिए। आपको डायरेक्ट पूछना निम्न में से कौन एक पदी है, कौन निम्न में से कौन घात है। अब देखिए इसी में से एक क्वेश्चन याद आया, शून्यक होगा। अब देखिए शून्यक, अब शून्यक करने का मतलब क्या होगा, इसी में आपको शून्यक होगा px बराबर तो 3 पूछ देगा। 3 बहुपद है, 3 बहुपद है। अब जानते हैं किसी भी यदि हम घात यदि 0 दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, किसी भी यदि हम घात 0 दे दें, यहाँ पे देख लीजिए y⁴ दे दे 3y, तो अब क्या देखिए आप बोल सकते हैं इसको 0 पावर हो गया, इसको हम 3 × 1 कहेंगे। किसी पावर यदि 0 हो तो 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखनी चाहिए। हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 × 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1। अब 3 × 1 लिखे 3 × 0 दे सकते हैं। तो ये आपको 3y0 ये बहुपद है। क्या बोले थे यहाँ पर जो घात होना चाहिए वो आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो घात हुआ इसलिए बोले। आपको यदि पूछ दे √2 क्या है, √2 बहुपद है। क्या है? √2 बहुपद है। और बोलिएगा कैसे, तो यहाँ पर आप बोलिएगा √2 x⁴ दे दे तो ये बहुपद है। देखिए x⁴ कैसे आ गया, आप बोलिएगा वो √2 गुना 1 हम लिख सकते हैं, और 1 को हम यहाँ से लिख सकते हैं x⁴ या y⁴ लिख सकते हैं। कहेगा हम कहेंगे x⁴ का मान कितना 1 होता है। यहाँ पर हो गया, तो ये शून्यक हो गया। अब यदि पूछ दे तो शून्यक कौन है, चतुर्थघात हो गया। अब देखिए इस यहाँ यदि आपको यहाँ तक यदि कहीं भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आपको क्या कह दे यदि बहुपद है, क्या है बहुपद है, यदि उसमें पूछ दे यदि किसी का घात एक मतलब एक घात वाला है तो उसका यदि हल क्या होगा, क्या होगा एक घात वाला क्या हल होगा,
वो देखिए यदि एक घात है, क्या है एक घात, जिसको हम रेखिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेखिक। कहने का मतलब देखिए ये कैसे होगा वो दिखाते हैं। तो अभी जस्ट बताए थे हमको घात में 2x प्लस क्या दे 3 दे दी, आपको ये बोल रहा है क्या 2x+3, 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 ये कौन बहुपद है। अब कौन बोलिएगा रेखिक है, क्योंकि यहाँ पर जो घात है 1 है और ये घात 1 है, तो 1 को हम एक घात नहीं कहकर उसको रेखिक बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं। अब देखिए तो हम अभी जस्ट बताए थे व्यापक रूप 1x प्लस क्या 1x प्लस बी बराबर 0। अब देखिए b क्या 1x प्लस वाई दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर b बराबर 0, 1x प्लस सी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं, ये हो गया। तो ये यहाँ पर व्यापक रूप है, क्या है व्यापक रूप है। अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए, 2x+3 बराबर 0। अब देखिए 2x बराबर यदि यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में। अब देखिए इसलिए x बराबर आपको 1/3/2। अब देखिए इसका जो हल निकला कितना निकला हुआ, तो आपको पूछ दे क्या होता है रेखिक बहुपद में, रेखिक बहुपद में हलों की संख्या कितनी होगी, रेखिक बहुपद में हलों की संख्या 1 होगी। यदि वहाँ पर देखिए रेखिक हो या 1, यदि द्विघात पूछ दे तो द्विघात में यहाँ पे देखिए द्विघात मतलब बहुपद मतलब मतलब हल कितना होगा 2 होगा। यदि 3 है तो हल कितना होगा 3 होगा, क्या हो गया 3 हो गया। अब इसी अनुसार हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो होगा बीजगणितीय, अब देखिए यहाँ पर आपको बीजगणितीय जो होगा वो जोड़ और घटो कैसे करते हैं, जोड़ और घटो। अब देखिए जोड़ घटो क्या कैसे कीजिएगा, यदि क्या करना हमको किसी भी यदि बीजगणितीय में हमको यदि जोड़ करना है, क्या करना है सेम वाला को एक जगह रख लेना है, क्या है सेम वाला को एक जगह रखना और अलग वाले को एक जगह करके उसको हमको क्या करना है। अब देखिए कभी कभी क्या होगा किसी झुंड में देखते हो, क्या होगा झुंड में देखते हो क्या जंगल सब में क्या होता है सब भेड़िया मतलब जैसे भेड़िया का झुंड होगा वहाँ पर देखिएगा भेड़ रहेगा, क्या होगा भेड़ रहेगा। और यदि कुत्ता का झुंड होगा उसमें बहुत सारे कुत्ते हो, उसी टाइप से क्या करना है जो सेम प्रजाति होगा उसको हमको एक जगह, यहाँ पर जैसे अपना जानवर भी एक जगह हो गया अपने से, उसी टाइप से क्या होगा जो सेम होगा उसको सेम वाले को एक जगह हमको लिख लेना है, क्या है एक जगह लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं 2x प्लस क्या दे दी 5y+3 दे दी। अब यदि बीच में जोड़ दे दी 3x प्लस 4y+3। अब क्या करना हमको क्या बोले थे सेम वाले को एक जगह और अलग वाले को एक जगह लिख लेना, क्या है। तो देखिए 2x प्लस देखिए 3x हो गया। अब देखिए 5y हो गया, देखिए तो प्लस 4y हो गया, क्या हो गया। अब देखिए 3 + 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गया। अब देखिए अब सिंपल सी जोड़ हो गया 5x + 9y प्लस कितना 6 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये इसलिए जो यदि अलग प्रजाति का यदि एक जाति का है, देखिए कुत्ता का झुंड बैठ गया और भेड़िया का झुंड बैठ गया, इसी टाइप से देखिए x वाला अपने जगह है, y वाला अपनी जगह है और 6 जो है वो जो संख्या है वो एक जगह, क्या है संख्या एक जगह, और संख्या कितना भी रहेगा वो एक ही जगह होगा। मतलब क्या बोलते जो सेम प्रजाति होगा उसको हम एक जगह कर देंगे और जो अलग प्रजाति होगा तो वो उसको भी उसी में लिखना लेकिन अलग करके। यहाँ पे देखिए दोनों अलग है तो बीच में उनके क्या जो यदि जोड़ रहेगा तो जोड़ लगा देंगे। लेकिन ये घटों में भी सेम नियम लागू होगा, जो घटों में भी रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन गुना में क्या है अलग है। गुना में क्या है अलग है। गुना में क्या करेगा आपको यदि सेम है उस पर घात को लेना, यदि गुना होगा a पर पावर m प्लस m, लेकिन मतलब एक कहने का मतलब क्या हो गया यदि दो प्रजाति का है तो वो दोनों को हमको क्या करना दोनों को गुना करना है और जो पावर जो होगा यहाँ पर जो पावर होगा यहाँ पर को जोड़ देना, क्या है। अब देखिए 5x गुना यदि 3x कर देंगे यहाँ पर जो पावर है वो जुट जाएगा, क्या हो गया। तो जिससे देखिए वो 5 थे सिंपल कर देते 5 15x² हो गया। यदि वहाँ पर लेकिन 5x गुना हम 3y करेंगे तो ये दोनों क्या होगा गुना हो जाएगा 5 से 15, और यहाँ पर जो था यहाँ पर हम पावर क्योंकि अलग अलग तो दोनों अलग अलग जाती है तो xy कर देंगे,
15 एक्स वाई हो गया। तो ये आपका हो गया जोड़ घटाव। अब चलते जैसे आपको पूछतेगा शून्यकों का योग निकाले, तो देखिए जो यहाँ पर जो हल निकाल रहे थे तो वो आपको सवाल किस टाइप से था, पहले हम क्या आपको अभी जस्ट बताए थे, क्या पहले हम क्या पूरा थ्योरी को देख लेते हैं, क्या ये सब थ्योरी है, इससे आपको सवाल बनेगा। अब क्या हो गया देखिए, अब देखिए बहुपद जो अभी सूत्र बता रहे हैं, अब अभी जस्ट बता रहे क्या है सूत्र है। तो सूत्र में जो फॉर्मूला होती है वो आप क्या करेंगे, सवाल में दे देगा, मतलब क्या देगा, दो शून्यकों का योग इतना है, दो शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो आपको कहेगा बहुपद ज्ञात करें। तो इसीलिए अभी जस्ट बताए थे ये व्यापक रूप है, और क्या ये सूत्र होगा वो आपको इसीलिए यूज होगा। अब देखिए अब क्या होगा, शून्य को अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा को यदि हम शब्द में यदि बोलेंगे इसको कहेंगे शून्यकों का योग। यदि अल्फा और बीटा को कहेंगे क्या होगा, शून्यकों का योग हो गया, क्या हो गया, शून्यकों का योग। यदि यहाँ पर जस्ट बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी हो गया शून्यकों का योग। ये हो गया 2 के लिए, ये हो गया 3 के लिए, कहने का मतलब ये हो गया द्विबहुपद के लिए हो गया, ये त्रिबहुपद के लिए हो गया, क्या हो गया, ये त्रिबहुपद के लिए होगा, ये बहुपद के लिए। लेकिन दोनों का सूत्र जो होता है दोनों का सेम ही होता है, क्या होता है, माइनस बी बाय ए हो गया, क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। अब देखिए बी बाय ए हो गया। अब देखिए बी बाय ए, अब बहुपद हम चेक कैसे करेंगे बी बाय क्या, आप यहाँ पर देखिए 2x² प्लस क्या देते हैं 2x, अब देखिए दो बहुपद के लिए प्लस 3x, हाँ 3x प्लस 2 दे दी, अब दे दी। अब देखिए ये तो अब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये बहुपद द्विबहुपद है, क्या है, दो बहुपद, क्योंकि यहाँ घात क्या है, 2 है, 2 है। अब देखिए अभी जब व्यापक रूप बताई थी x² प्लस bx प्लस c, ये हो गया बराबर 0 बताए थे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या हो गया, देखिए ए बी और सी हो गया। देखिए ए यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और बी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, और सी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर सी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी। यहाँ पर जो मान होगा वो डायरेक्ट बैठा देंगे, क्या है, अभी जस्ट सवाल पर भी जाएंगे, सवाल भी देखिएगा। अब ये हो गया, अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या हो गया, शून्यकों का होगा, ये होगा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यदि आप अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा भी कीजिएगा, ये दोनों का मतलब ये हो गया, ये कहने का मतलब हो गया सी बाय ए हो गया, क्या हो गया, सी बाय ए हो गया, क्या हो गया, सी बाय ए हो गया, ये हो गया आपको। अब ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, अब देखिए व्यापक रूप में इसको कैसे, यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, अब देखिए शून्यकों का योग क्या है, माइनस बी है, क्या है, माइनस बी है, तो यहाँ पर माइनस बी है, बी कहाँ फिक्स करेंगे, तो अब ए देखिए बी यहाँ पर है, तो अब क्या करेंगे, तो ए को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये संख्या x² लिख देंगे, और प्लस क्या करेंगे, प्लस बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और x प्लस सी दे दें, क्या होगा, बराबर सी दे दें। अब देखिए सी का जगह क्या मान होता है, सी का जगह पर मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, सी का जगह अल्फा इंटू बीटा हो गया, क्या हो गया, सी का जगह अल्फा इंटू बीटा हो गया। यहाँ पर देखिए बीटा गामा होगा, जो अल्फा बीटा गामा होगा ये सी बाय ए नहीं होगा, क्या होगा, सी बाय ए नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा माइनस डी बाय ए होगा, क्या होगा, माइनस डी बाय। और देखिए यहाँ पर जो होगा, अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा हो गया, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, और गामा अल्फा बराबर होता है, गामा बराबर होता है क्या, माइनस बी बाय ए, क्या हो गया, माइनस बी बाय अल्फा बीटा बीटा गामा, और गामा अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी माइनस डी बाय होता है, क्या होता है, माइनस डी बाय। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या होता ये तो समझा दी, अल्फा बीटा बीटा गामा, और गामा अल्फा होता है माइनस बी बाय ए, यहाँ पर था अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए होता है, क्या होता है, माइनस डी बाय। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं बारी बारी सवाल को।
अब देखिए, अब दिमाग को फ्री करके ध्यान से देखिए, इससे पहले पूरा सूत्र देख लिए। अब देखिए सवाल हो जाते हैं, तो सवाल देखिए, सूत्र आपको भले याद ना रहे, वो अभी डायरेक्ट रिवाइज हो जाएगा। आप सवाल को गौर से देखिए, जो लेट्स हैं वो भी गौर से देखिए। अब देखिए क्या करें, द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें। एक सवाल तो आपको यही खत्म हो गया, खत्म हो गया, ज्ञात कीजिए, यहाँ से खत्म हो गया। बोर्ड में क्या करता है आपको, द्विघात बहुपद के बहुपद इतना, यहाँ पर डाटा सिर्फ चेंज कर देगा, शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए दे देगा। तो आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है पहला। अब देखिए इसमें थोड़ा जोड़ दिए, ये आपको पूछा गया। अब देखिए अब कह रहा है शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता। संबंध की सत्यता कहने का मतलब क्या हो गया, हम जो ये बहुपद जो आया है, ये बहुपद जो, अब देखिए यहाँ पर तो एक व्यापक रूप के अनुसार ये बहुपद सही है कि नहीं, ये शून्यक तो निकालना है, जो शून्यक है उसकी मदद से हमको बहुपद ज्ञात करने के लिए करा। तो वो आप देखिए क्या करना है वो देखिए। अब हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, क्या करना सॉल्यूशन। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन तो लिखेंगे बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए बीच में इसको तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे, तो ये दोनों का आप गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो वहाँ पर 1 गुनी 10 हो गया, तो कितना हो गया 10। दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 5 हो गया। अब देखिए ये दोनों, ये तो ये ऐसा बीच में ऐसा शब्द सेट करना है कि जो गुना करेंगे तो ये दोनों के बराबर हो जाए। क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, बीच में 2x प्लस 5x दे दिए प्लस 10। क्या करना है, बीच वाले शब्द को इस टाइप से सेट करना है दोनों को। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, दोनों गुना कर देंगे लास्ट और फर्स्ट वाला को, उसका डिजिट को आगे ले लेंगे और यहाँ पर सेट करना है। अब देखिए यहाँ पर 5 भी देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर 2 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम इसलिए क्योंकि हमको आसानी से हो। अब देखिए दोनों को क्या करना है, क्या करना है दोनों को, ये देखिए या का सिंबल है, तो अब x सीधे कॉमन लीजिएगा, x सीधे दोनों में कॉमन लीजिएगा, तो x प्लस 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए बीच में क्या कीजिए, प्लस दीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको 5 कॉमन करना है, क्या है 5 कॉमन करना है, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, क्या हो गया x प्लस 2 कॉमन हो गया, क्या हो गया 2 कॉमन हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ से 5 ले लेना है और यहाँ से, तब देखिए x प्लस 5 क्या हो गया इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, क्या हो गया x प्लस 5 और x प्लस 2 हो गया, प्लस 5 x प्लस 2 है। अब देखिए क्या करना है, इसमें हमको दोनों को एक एक अलग अलग करके दोनों को हमको 0 के बराबर कर देना। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर यहाँ पर हम 0 किए। अब देखिए यहाँ पर प्लस उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या होगा -5 और x बराबर -2। कहने का मतलब क्या हो गया, आज लिखेंगे अतः, क्या हो गया अतः लिखेंगे बहुपद, क्या हो गया बहुपद। अब देखिए बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 का जो शून्य है, क्या है जो शून्य है, क्या है शून्य है, शून्य कितना है -5 तथा -2 है, तो इसका जो शून्य है ये है। अब कह रहा है, अब देखिए ये सवाल यहाँ तक बन गया, क्या बोले इसमें 2 पार्ट है, यदि आपको डायरेक्ट पूछ दे इतना कितना कीजिएगा आपको 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या करा, शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितना है, ये द्विपद बहुपदी है, क्या दो बहुपदी। अब यहाँ पर हम द्विबहुपदी के अनुसार ही हमको देखना है, क्या है द्विबहुपदी अनुसार देखना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है, क्या है दोनों शून्यक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, वो लिख सकते हैं अल्फा बराबर -5, क्या होगा अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर लिख सकते हैं -2, क्या -2 लिख सकते हैं,
क्या। अब देखिए कौन शून्यक, ये तो हमको नहीं दिया, हम लिख सकते यहाँ पे दे देता शून्यकों का योग -5 है, शून्यकों का गुणनफल -2। अब यहाँ पे तो हमको नहीं दिखा, तो अब डायरेक्ट अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों का क्या हो गया, अब चलेंगे शून्यकों का योग। अब देखिए अब चलेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, अब ये तो हमको शून्यक, इसलिए अब दोनों में से किसी को आप अल्फा बीटा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए ये शून्य का एक को अल्फा मान लिए, एक का अब मान लिए, अब लिख सकते हैं माना अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, या दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, मतलब माने माना अल्फा बीटा माने हैं। अब देखिए अब योग करेंगे, इसका योग करने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया, शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कहेंगे तो अल्फा का मान कितना है -5 और बीटा का मान क्या है -2। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो -7 करेंगे। अब देखिए अब कोई कहेगा माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस गुना माइनस जाकर आपको प्लस होगा, ये बात को ध्यान रखिए, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस गुनी माइनस प्लस होता है। अब देखिए क्या करना, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस अल्फा इंटू शून्य को अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब -2 गुनी -5, तो क्या हो गया, अब देखिए 7 हो गया। अब इसको हम अब ये देखिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 हो गया, अल्फा प्लस गामा, इसको लिख सकते हैं क्या -b/, क्या लिख सकते हैं -b/, इसको लिख सकते हैं c/a। बोलिएगा क्यों लिखेंगे c/a, क्योंकि इसलिए इसको लिखेंगे क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, क्या है सूत्र से लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अब देखिए आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट वो लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए देख लीजिए, अब यहाँ आप आ जाइए, क्या कीजिए यहाँ वहीं देख लीजिए, क्या लिख सकते हैं 1ax² प्लस bx प्लस c, क्या है c है बराबर 0। अब देखिए बहुपद ये आ जाएगा। अब देखिए x के a को तो जैसे बताए थे b के जगह अल्फा इंटू बीटा सेट करना और c के जगह अल्फा इंटू बीटा, सॉरी b के जगह अल्फा प्लस बीटा सेट करना है। अब देखिए a का मान कितना है, देखिए दोनों जगह हमको एल कर, यदि a का मान तो दोनों जगह सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, हमको गुना करके हमको मिलाना, दोनों तरफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए माना यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पर भी तो 4 दोनों ऊपर नीचे ऊपर कर देंगे, 28 बटे क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान कितना हो गया x² हो गया। अब देखिए b का मान अल्फा, b का कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कहने को हो गया। देखिए यहाँ -7 है और सूत्र में क्या होता है माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस, तो माइनस गुनी माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। और देखिए सी का मान कितना हो गया, तो सी का देखिए मान, सी का मान यहाँ पर जो आ गया आपका कितना हो गया, तो देखिए सॉरी यहाँ 7 5 दूनी 10 होता है, क्या होता है 5 दूनी 10 होता है, क्या होता है 10 हो गया। यही आपका ये सत्य हो गया, क्या हो गया ये देखिए पूरा करने का मतलब ये हो गया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल था, यहाँ मिस्टेक हो गया तो 5 दूनी 10, 5 दूनी हम 5 2 7 जोड़ कर दिए, ये आपका सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए पहला सवाल लीजिए, यहाँ तक आपको शून्य निकाले, आगे क्या करेगा शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध क्या कहते हैं संबंध की सत्यता कीजिए या जांच कीजिए हो गया। अब देखिए अगला सवाल, देखिए इस टाइप या तो आपको यहाँ तक दे देगा या अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये सब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को एनालिसिस कर देते हैं। देखिए इसी टाइप को आपको क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आपको एग्जाम में जो 2000 अगले एग्जाम में हो जाएगा 2024 में, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या कहा है, द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग, क्या वहाँ पर अल्फा बीटा नहीं दिए, अल्फा बीटा का मतलब मान देते शून्य दे दिया। अब तो ये तो नहीं कहा शून्यकों का, तो हम क्या कि अल्फा बीटा रख दिए, वो दोनों को जोड़ कर अल्फा बीटा। अब जो अगले सवाल में उस वही बात यहाँ सेम करेंगे। देखिए क्या अब यहाँ पर शून्यकों का योग, अब देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, और गुणनफल कहने का मतलब क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपका सवाल बन गया, अब बोलिएगा बन जाएगा तो
अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए ना अल्फा बीटा दे देंगे, क्या सब एग्जाम में गलत नहीं करें। अब यदि अच्छा से लिखना है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कहेंगे शून्यकों का, क्या हो गया, शून्यकों का योग, क्या हो गया, शून्यकों का योग बराबर कितना दे दिया, 4, शून्यकों का योग 4। अब देखिए 4 को क्या एक कर देंगे, ये क्या होता है माइनस बी वाई, क्या होता है माइनस बी वाई, कहने का मतलब क्या हो गया, -4/2, क्या हो गया, -4/1 हो गया, क्या हो गया, क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा इसलिए कि अब लिखेंगे शून्यकों का, क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल करने का अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, अब देखिए क्या हो गया, ये कितना दिया हुआ हमको 3, हम 3 दिए 1 लिखेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, सी बाय, सूत्र याद रखिएगा, अल्फा अल्फा प्लस, देखिए सूत्र अभी आया ना, क्या हो गया, ये सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई, क्या हो गया बी वाई। अब देखिए यहाँ पर 3/1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए का मान, देखिए ए का मान दोनों सेम, दोनों जगह सेम। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ए बराबर कितना है, कितना, ए बराबर 1, बी बराबर देखिए कितना -4, और तथा सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है 1 हो गया। अब चलेंगे व्यापक रूप से, क्या हो गया, अब चलेंगे व्यापक, ax² प्लस bx प्लस सी हो गया, क्या हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर ए है, तो ए का मान तो हम क्या करना है, तो देखिए बी की जगह बी बराबर क्या बोलता है, जो शून्यकों का योग है यहाँ पर देखिए बी, तो लिखेंगे ये देखिए सूत्र, मतलब आपको यहाँ पे ये सूत्र x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखिए ये सूत्र हो गया, क्या हो गया। अब देखिए ए का मान देखिए बैठाइए, ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू x², क्या हो गया 1 इंटू, अब देखिए 1 इंटू x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -4, क्या हो गया -4, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब -4/1 हो गया, क्या हो गया 1। अब x दे देंगे, क्या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का करने का मतलब क्या हो गया 3/1, क्या हो गया 3/1, 3/1 हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ए का मान तो 1 हुआ है, यहाँ से हो सकता है, या अल्फा बीटा और गामा का मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हुआ लिख सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ए बी सी हो गया, ए बी सी हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको नहीं भी लिखेगा तब भी मान, यहाँ पर देखिए ए बी सी हमको पता चल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बोलेंगे x², यहाँ पर देखिए -4x प्लस 3, क्या हो गया x² माइनस, क्या हो गया 4x प्लस 3, x² - 4x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया, क्या हो गया रिजल्ट हो गया, क्या हो गया रिजल्ट हो गया। या अब देखिए हो सकता है ये नहीं होता, यहाँ पर तो 1 हो गया इसलिए आ गया, यहाँ पर तब क्या करते, जो 1 दिए 1 हमको नहीं बैठाएंगे, देखिए तत्काल के लिए इसको भूल जाइए, ये जो सूत्र है हम व्यापक रूप से ये हमको जांच हो गया, ए बी सी दे दी, यहाँ पर नहीं देता, जैसे 4/3 होता है 3/1 हो गया, इस आपको हम एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम लेकर तब करके तब वो आपका रिजल्ट निकल जाता है, क्या होगा निकल जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखते हैं अगला सवाल किस टाइप होगा, वो इस टाइप का क्या अगला सवाल किस टाइप होगा, इसको हम वीवीआई करते हैं, क्या वीवीआई करते हैं, याद रखिएगा वीवीआई करते हैं, इसलिए इस सवाल को वीवीआई कर रहे हैं। यदि एग्जामिनर का यदि दिमाग सटकेगा मतलब यदि दिमाग घूमेगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, और ये देखिए सवाल बहुत इजी है, ये सवाल आपको बहुत इजी है लेकिन टेक्निकल है, आपको यदि सूत्र याद ना रहेगा तो ये सवाल आपको नहीं बनेगा। अब देखिए सूत्र कैसे यूज होगा वो देखा है, पहले सवाल में क्या सब दिया वो क्या हो, तो देखिए सवाल px बराबर दे दिए, px का नहीं मतलब पोलिनोमियल हो गया बहुपद, 2x² - 7x प्लस 3, अब क्या दे दिया p² प्लस qx का मान हमको निकालना है। अब देखिए आप बोले अब ये क्यों करें, अब देखिए एक सूत्र आप याद रखे होंगे, a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab होता है,
ये सूत्र आप 9th क्लास में देखे होंगे। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो आप सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बच जाएगा। नहीं तो आपको सिद्ध करके दिखा देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया माइनस 2ab, देखिए 2ab कैंसिल ab हो गया, ये सूत्र था। यही हो गया पी स्क्वायर। अब बहुत 2018 में पूछा, यहाँ दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया, अल्फा स्क्वायर दे दिया, बीटा स्क्वायर दे दिया। अब देखिए ये सूत्र है कि नहीं, अब लिखेंगे, अब देखिए अब लिखेंगे सूत्र से, क्या हो गया सूत्र से लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं P प्लस क्यू, क्या हो गया P प्लस क्यू। अब देखिए अब यहाँ पर मान सकते हैं P और Q का अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को मान सकते हैं, P बराबर अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं या कुछ हो। तब देखिए P ए हम Q लिख देंगे, P और Q, P ए Q को हम अल्फा बीटा मान लेंगे तो कोई दिक्कत, क्या हो गया P और Q को अल्फा बीटा मान लेंगे, ये हो गया सूत्र से हो गया, क्या हो गया सूत्र से लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे दे दी क्या सूत्र था। अब देखिए ये सूत्र था। अब P और Q का आप अल्फा बीटा बोल सकते हैं, P Q को अल्फा बीटा आप बोल सकते हैं, बोलिएगा हाँ अल्फा बीटा। अब देखिए P और Q, अब ये होता है माइनस बी बाई, अब देखिए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर भी दिया है, क्या दिया है होल स्क्वायर, इसको भी लिखना है, और 2 हो गया, और P और Q का मतलब अल्फा बीटा। यहाँ होल स्क्वायर दिख रही है, इसको ने डायरेक्ट आप आगे नहीं जा सकते, क्या होता है आगे नहीं जा सकते, ये हो गया। अब देखिए माइनस बी बाई हो गया। अब देखिए बी माइनस बी कितना है, तो वो देखिए -7। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से बाय। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह था उसको भी हमको आगे लेकर जाना, जो चिन्ह था उसको भी आगे लेकर जाना, और यहाँ पर 3 हो गया माइनस हो गया। अब देखिए होल स्क्वायर उसको भी देखना, 2 हो गया, और देखिए C3 और a का मान 2, ये दो कैंसिल हो गए। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो, देखिए 7 7 49 हो गया, 49 हो गया, और 3 9 हो गया, माइनस हो गया 3। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 49 माइनस देखिए 9 हो गया, तो 9 क्या 9 गुना 3 कीजिएगा, 9 तो 27 हो जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को माइनस कीजिए, और देखिए 7 गुनी 7 कीजिए तो 49 हो गया, 3 गुनी 3 कीजिएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो दोनों तरफ कीजिएगा, यहाँ तो कुछ नहीं, और अब दोनों को माइनस कीजिएगा तो 7 9 में 7 हो गया, तो 2 हो गया, क्या होगा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 में से 2 22/2, ये आपका ऑलरेडी ये आंसर हो गया, क्या ये हो गया। तो इसका सिंपल रख लीजिए। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सवाल था इस टाइप से, आपको पूछ दे यहाँ पर P स्क्वायर क्यू दे दिए, यहाँ पर यदि देखिए हम कह रहे हैं क्या, आपको क्या दे देगा यहाँ पर, यदि आपको यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फे और बीटे पर काम किए हैं। अब दीजिए एक बार दे दिया आपको, यहाँ पर सवाल क्या दे दिया है, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर था, यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ तक तो सेम आएगा, क्या आएगा सेम था, बस यहाँ पर अल्फा बीटा चेंजिंग हो जाएगा, अल्फा बीटा चेंजिंग हो जाएगा, और आगे कर सकते हैं। ये 1 शॉट वीडियो है इसलिए इतना लंबा नहीं करें। तो अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। यदि आपको इस टाइप से जो क्वेश्चन दिख जाए, यदि मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन दिख जाए, इसको क्या कीजिए, जैसे देखिए पिछला बार बताए थे अल्फा बीटा वही सेम है स्क्वायर वाला। अब देखिए वो कैसे आएगा वो दिखाते हैं, देखिए किस टाइप से इस टाइप से यदि दिख जाए, यहाँ पर बहुपद दे दिए इतना अल्फा बीटा, यहाँ पर दिख जाए इस टाइप से, यहाँ पर ABCD कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये पूछ लिया गया, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है देखिए टाइप चेंज करता है, क्वेश्चन वही टाइप रहता है लेकिन डिजिट चेंज करता है, क्या होता है डिजिट चेंज करता है, वो देखिए। और यहाँ पर देखिए 2 ही नंबर भी सब पूछेगा, क्या होगा 2 ही नंबर पूछेगा। अब इसका क्या करेंगे लिखेंगे, और इसका L मतलब जो भिन्न का जोड़ होता है वो सिंपल वाले जो बचपन में सीखे थे। अब देखिए बचपन का याद थोड़ा कर लिया कीजिएगा, वो जो बचपन का याद रहेगा वो देखिए भिन्न का जोड़ करे तो वो डायरेक्ट उसको हमको कर लेना, क्या करना कर लेना। अब देखिए px मतलब बहुपद कितना दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या किया अल्फा बाय बीटा दे दिया प्लस बीटा बाय अल्फा, ये सब क्या करना हमको भिन्न का जोड़ करना, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा हो गया,
इसका मतलब अल्फा स्क्वायर हो गया और प्लस, अब देखिए बीटा हो गया, बीटा बीटा मतलब कि देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल और बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए अभी जस्ट बताए थे आपको, सूत्र बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर सूत्र बैठ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया और अल्फा इंटू ये बीटा हो गया। अब देखिए क्या करना है, अल्फा बीटा का मान हमको डायरेक्ट बैठा देना है। अब देखिए अल्फा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2 अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय ए होता है, क्या होता है सी बाय ए, और देखिए ये सी बाय ए हो गया। अब देखिए माइनस बी, अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, ये ए का हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया आपको सी हो गया, क्या हो गया सी हो गया, क्या हो गया ये सी हो गया। ये देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको ए बी सी का मान बैठा देना है। अब देखिए बी का मान कितना हो 4, हम क्या बोले थे ये जो माइनस प्लस है उसको भी लेना है, तो माइनस 4 हो गया, तो माइनस 4 और माइनस प्लस था, और ए का मान कितना है, ए का मान कितना होता है 4 है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, करते चलिए, ये हो गया माइनस, अब देखिए 2, अब देखिए सी बाय 1/4 हो गया, 1/4 2 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर सी बाय ए हो गया, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4। अब देखिए इसको सब कीजिए, यहाँ पर कितना सब कट कुट का हो गया 1 हो गया, लिखिएगा 1/1 माइनस हो गया 1/2, अब यहाँ पर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे तो 2, ये दोनों में 2 हो गया, तो 2 - 1 बराबर और बाय 1/4 हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर में बच गया, कितना बच गया ऊपर में देखिए 1 हो गया, क्या हो गया 1/1 आगुना ये 2/1 हो गया, ये क्रॉस हो गया 1/1 हो गया। इसका मतलब रिजल्ट 2 हो गया, रिजल्ट इसका जो पूरा का था 2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये इसका रिजल्ट कितना हो गया 2। एक क्वेश्चन और यहाँ पर इसी में बताते हैं, क्या है बता दे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक ही क्वेश्चन यदि हो सकता है क्या दे दे, यहाँ पर सेम सवाल क्या है 1 दे दे, क्या है 1 दे दे, क्या है 1 दे दे, तो इसको क्या करना है, यदि 1 यहाँ पर दे दी, ये भी क्वेश्चन पूछा हो सकता है पूछ दे, यहाँ पर क्या करना है दोनों का एलसीएम लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए बीटा से बीटा अल्फा बच गया प्लस बीटा, अब देखिए ये निकल गया, अब अल्फा बीटा और बीटा गामा, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा लीजिएगा, ये हो गया, ये था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर ये था, इस टाइप से सवाल था। तो ये अब देखते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे देखते हैं इसका सवाल। सवाल हम बताए थे क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 2 गो, यहाँ पर 3 गो दे दिया, क्या भारी बात बोल दिया वो देखिए, क्या 3 गो दे दिया, कौन भारी बात बोल दिया उसको देखिए, क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पर उसको अब देखिए क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूशन देखिए, अल्फा बराबर दे दिया 3, बीटा बराबर में, अब देखिए अल्फा बीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है, हमको तो ये तो हमको तो शून्यक 3 दिया है, और शून्यक 3 दिया तो हमको उसके अनुसार है, और गामा कितना दे दिया -2 दिया। अब देखिए अब इसमें जब तक आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक नहीं मिला सकते। और देखिए एक सूत्र हम जिससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, देखिए अल्फा प्लस बीटा भी बराबर वही होता है, ये दोनों सेम ही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अल्फा इसलिए करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें। अब देखिए यहाँ पे तो हम सूत्र से को नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, क्या होता है 3 + -1 + 2 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तीनों को जोड़िएगा कितना हो गया, 3 2 5, 5 में से गया तो 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या हो गया गामा अल्फा हो गया, क्या करना है, अब देखिए दोनों को हम गुना कीजिए, 3 अल्फा तो 3 गुना -1 हो गया, 3 गुना -1 हो गया। अब देखिए बीटा अल्फा,
-1 हो गया, क्या हो गया, अब देखिए -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। अब देखिए बीटा -1 है। अब देखिए फिर गामा दे दिया, गामा कितना है, तो गामा कितना है, तो -2 हो गया। फिर यहाँ पे गुना कीजिए, अब देखिए गामा अल्फा है, तो गामा कितना है, -2, और देखिए अल्फा कितना है, 3 है। अब देखिए दोनों गुना कीजिएगा तो -3, और यहाँ पे देखिए गुना, देखिए सॉरी यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, बीच में गुना हो गया। अब देखिए माइनस, अब बोले माइनस माइनस गुनी माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, +2 हो गया, ये हो गया -3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 6 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, -7 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे बोले थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है, क्या होता है, तो ये इसको देखिए क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा 3 गुनी -1 गुनी -2, 3 दूना 6, क्या हो गया, 3 2 और 2 2 थिया 6। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे देखिए -1 है, -2, ये प्लस हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए व्यापक रूप से क्या करना, वहां पर भी व्यापक रूप से गए थे, यहाँ पर भी व्यापक रूप से क्या हो गया। अब देखिए व्यापक रूप क्या होता है, सत्यता की जांच इसी टाइप से किए तो वो उसको भी देखिए क्या हो गया। अब देखिए ये होता है, अब x3, ये देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है वो देखिए क्या हो गया, ये x3 यहाँ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर x² होता है, क्या होता है, प्लस होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, और यहाँ पर x होता है, क्या होता है, x होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू ये गामा हो गया, क्या आ गया, ये गामा हो गया। अब देखिए ये ही हो गया, x3 हो गया, x3 क्या होता है, x3 हो गया, क्या है, मतलब ये a को यहाँ पे देखिए a का जो मान होगा तो वह देख सकते हैं, a को छोड़ के ये चलिए क्या होगा, x3। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, 4, तो 4x² प्लस हो गया, क्या हो गया, 4x² हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा, इसका मान कितना हो गया, -7, अब -7x हो गया प्लस अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 6 हो गया। अब देखिए x3 हो गया प्लस 4x -7x प्लस 6, यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए x3 प्लस 4x² प्लस -7x प्लस 6, यही आपका आंसर हो गया। अब बोलिए वहाँ पर ए क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर ए का मान तो हमको क्यों किया, हम यहाँ पर वो डायरेक्ट यहाँ पर व्यापक रूप के अनुसार देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हम, इससे पहले हम क्या बताए थे, यहाँ पर द्विघात था, अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया। अब क्या करना, उसी टाइप से देखिए क्या करना, अल्फा बराबर देखिए 3, बीटा बराबर -1, और गामा बराबर कितना दे दिया, -2, क्या दे दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए ये सूत्र है, क्या हो गया, इसलिए तीनों 3 प्लस -1 प्लस -2, देखिए यहाँ पर ये 2 2 1 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और ये हो गया, और गामा अल्फा बराबर क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 गुनी -1 हो गया, ये हो गया। अब देखिए प्लस हो गया बीच में, यहाँ पे देखिए दोनों -1 गुनी -2, ये हो गया। अब देखिए प्लस हो गया गामा अल्फा, -2 गुनी 3 हो गया, कहने का मतलब देखिए -3 हो गया, ये प्लस दोनों माइनस, देखिए माइनस गुनी माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे 2 हो गया, माइनस हो गया 6 हो गया, तो 6 3 9 9 हो गया, -7 हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए तो अल्फा प्लस देखिए सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब देखिए क्या होता है, 3 गुनी -1 गुनी -2 हो गया, तो इतना हो गया 6 हो गया, क्योंकि माइनस गुनी माइनस प्लस हो गया। अब देखिए क्या हो गया, हम सूत्र पर चलेंगे, मतलब देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए x³ होता है प्लस अल्फा बीटा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, गामा, अल्फा प्लस गामा, यहाँ पर x² होगा, क्या हो गया, x² प्लस देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बीच में, और गामा अल्फा हो गया, और यहाँ पर x हो गया,
अब देखिए फिर चलेगा अल्फा बीटा इंटू गामा हो गया, क्या हो गया, गामा हो गया, ये हो गया। अब देखिए सबका मान बैठाएंगे, ये अल्फा प्लस बीटा गामा का मान क्या हो गया, 0। अब 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका मान कितना हो गया, तो -7 हो गया, यहाँ 7। अब देखिए 7x हो गया प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू 6 हो गया। अब देखिए मान बैठाइएगा x³ -7x + 6, यही आपका रिजल्ट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक सवाल और है, देखिए भाग एल्गोरिथम वो उसमें कुछ नहीं है, समझ गए, होगा तो उसका लिए 5 मिनट का वीडियो हम बना देंगे। अब एक लास्ट सवाल उसको बताकर, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो अंत कर, तो एक टेक्निकल इसमें दे दिया है। ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, यहाँ पर आपको एक शून्यक -2 दे दे और आपको कहेगा इसका मान ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये -2 ये शून्यक है, क्या है, शून्यक है। ये देखिए पी एक्स जो है, पी एक्स है कितना, 3x² + 4x + 2k दिया है, ये हो गया आपका जो पी एक्स है, पी एक्स। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या, -2 बराबर 1, ये आपका इस पर आप बनाइएगा, इसका मतलब -2 का मान पूरी देता है। अब यहाँ पर क्या करा, के का मान निकाले, तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 दिया है, क्या हमको दे दिया, इसका जो मान पूछा है। तो अब क्या करा वो देखिए, क्या हो गया यहाँ पर -2 दे दिया, क्या हो गया, 3 -2 का स्क्वायर हो गया, और 4 गुने -2 का 2 हो गया + 2 के हो गया, ये हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 या 12, देखिए यहाँ पर ये 2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया + 2 के हो गया, देखिए देखते रहिए। अब देखिए 4 + 2 के, क्योंकि 12 में 7 किया तो 4 हो गया, ये हो गया, वही हो गया। अब देखिए क्या करना है, -2 बराबर 0 के बराबर कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, हो गया बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, -4, ये प्लस था उधर माइनस के, तो इसीलिए के बराबर करेंगे -4/2, तो इसीलिए के का मान जो था, तो के का मान कितना हो गया, -2, ये हो गया, के का मान -2, के का मान पूछा था, के का मान हो गया। अब यहाँ पे दे देता पी शून्य दे देता पी, यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं क्या हो गया, बता रहे 2x² + 7 देते, और p बराबर मतलब शून्य कितना दे दे, शून्य 1 दे दे, वो क्या, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया वो दिखाते, तो 1 देंगे तो 2 1 का स्क्वायर + 4 हो गया, तो 2 + 4 मतलब 6 हो गई, 6 ऑब्जेक्टिव में टिक लगा देते, इस टाइप से था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो भाग एल्गोरिथम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, उसको ये भी एक बार टाइप से हो गया, ये भाग एल्गोरिथम प्रयोग से कर देगा, ये सवाल है। कहने का मतलब जैसे बोले थे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग प्लस शेषफल था, जो बताए थे a बराबर BQ + R, वही सेम है। यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको px × gx दे दिया, यहाँ पर r, ये हो गया। इसको भाग देने के लिए कहेगा, अब कह रहा है इसको भाग दे, क्या करे, तो gx बराबर कितना मान दिया वो देख ले। देखिए gx का मान कितना है, तो देखिए gx बराबर दे दिया x + 1 दे दिया, आप करा भाग। अब देखिए भाग कैसे दिया था, आपको भाग इस टाइप से देना, जो मतलब क्या है, जो दिया है ना, तो हमको किसी एक के बराबर कर लेना है, क्या है, किसी एक के बराबर, घात जैसे एक्स है ना, तो हमको जो घात जिसका बड़ा होगा उसके बराबर लिखना, और जो जिसके घात होगा उसके नीचे लिखकर भाग देना। तो देखिए कैसे करना, देखिए क्या करना है, x + 1 भागा दे दिया है x³, हमको आगे क्या है उसको नहीं देखना, क्या आगे क्या है, हमको जो घात है एक को, जो घात सबसे बड़ा उसके बराबर। अब देखिए इसमें x से यदि गुना x² से गुना करते हैं, देखिए तो x² से गुना के x² प्लस x देखिए x गुने x² करेंगे तो 1, मतलब गुना करें तो क्या उसका घात जुट रहा है, यहाँ पर x³ हो गया। अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब कहेंगे -x² हो गया + 1 हो गया, ये हो गया। अब फिर क्या करना है, इसको बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर -x करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या होगा x हो गया, तो क्या x + 1 हो गया, तो यहाँ पर आप 1 लगाइएगा तो x + 1, यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे थे इसलिए हो गया। अब देखिए अब क्या करें, px और qx का जो घात होगा ये इसमें करा घात, इसका घात 2 हो गया, क्या आ गया 2 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, भाग एल्गोरिथम यही कर रहा था। देखिए 2012 में एक 5 नंबर पूछा था, उसके बाद इसमें नहीं पूछा। तो देखिए आज यदि आप लोगों की वीडियो से संबंधित यही कभी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
इसका जवाब हम कमेंट में या अगले वीडियो में। तो देखिए पहला चैप्टर का आपका वन शॉट हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए फिर हम बना रहे हैं, जिसका वन शॉट चाहिए आप बता दीजिए। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।